हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आपको लो लगेगी क्योंकि आज लाइट की प्रॉब्लम्स है। पता नहीं क्या हुआ, आज लाइट ही नहीं है। तो इन्वर्टर से जितना चीजें चल रही, बाकी पीछे देख रहे हैं लाइट भी बंद कर दी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गली मोहल्ले में आपकी दुकानें हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आप अपनी शॉप में रख सकते हो जिससे आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको जरूर से जरूर रखना चाहिए अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है। तो दोस्तों, अगर आपकी शॉप गली में है, आपने अपने घर से ओपन की है ना, तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिनको आप एक्स्ट्रा में रख सकते हो और आपकी दुकान अच्छे खासे तरीके से रन भी करने लगेगी। तो चलिए जानते हैं कौन से वो आइटम। सबसे पहला है दोस्तों कि जितने भी सिलाई से रिलेटेड सामान होते हैं, यानी कि बुकरम हो गया, धागे हो गए या फिर हुक हो गया, और जितने भी मतलब जितनी भी सारी चीजें होती हैं, चाहे वो सुई हो गई, चाहे तुरपन वाली सुई हो गई, चाहे मशीन वाली सुई हो गई, इतने सारे आइटम होते हैं ना, जितने भी मतलब स्टिचिंग से रिलेटेड सामान होते हैं, चाहे वो मेजरमेंट टेप हो गया, चौक हो गई या फिर कैंची हो गई, मतलब इतने सारी चीजें जो भी होती हैं, वो सारे सामान लगभग आपको अपने दुकान पे रखने हैं। इससे क्या होगा, देखिए आजकल हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई सिलाई जरूर करता है और हर किसी को सिलाई के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे लोगों को लेसेस हो गया या फिर आजकल गले की डिजाइन रेडीमेड मिल रही है, वो सारी चीजें हो गई, तो लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है, आपकी दुकान कम रन कर रही है, तो आप ये मटेरियल भी रखना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप केवल कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने सामान है बस वही रखिए, आप ये भी सारी चीजें रख सकते हो। तो इससे आपकी दुकान की चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनको भी जरूरत होगी वो बहुत दूर ना जा करके आपसे लेना पसंद करेंगे। आप अस्तर रख सकते हैं, आप धान वाले अस्तर और पीस वाले अस्तर दोनों रख सकते हो। आप साथ साथ में फॉल रख सकते हो, आप धागे रख सकते हो, आप कैंची रख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें, जितने भी सिलाई से रिलेटेड सामान रहते हैं ना, वो सारी चीजें आप अपनी दुकान में रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि सीजन के अकॉर्डिंग अपनी दुकान में चेंजेस करते रहिए और सीजन के अकॉर्डिंग अपने दुकान में सामान भी लाते रहिए। जैसे अभी विंटर का सीजन चल रहा है ना, तो आप अपने दुकान पे ग्लव्स है, हेडफोन है, और वो आजकल जो लॉन्ग वाले हेडफोन चल रहे हैं वो है, बच्चों के दस्ताने हैं, सॉक्स है, ये 3 से 4 जो मटेरियल हैं ठंड वाले, इनको आप जरूर से जरूर अपने शॉप में रखिए। आपके शॉप के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में ये जो हेडफोन है और वो लॉन्ग वाले हेडफोन है, काफी ज्यादा बच्चों को पसंद आ रहे हैं। इसके डिमांड तो भाई क्या ही कहने, इसका रेट ही डबल होता चला जा रहा है। कहाँ ये 150-150 रुपए के मिलते थे, अभी इसका प्राइस सच बताओ 300 रुपए से तो होलसेल मार्केट में बैठे बैठे मिल रहा है, और उसको आदमी सेल कितने का करेगा। तो इस तरीके की चीजें आप अपनी दुकान में रख सकते हो, आपकी दुकान में चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गर्मियों की सीजन की। गर्मियों के सीजन में आप वाटर बॉटल रख सकते हैं, जो 6 के पीस की बॉटल आती है वो रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स रख सकते हैं। बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान जरूर रखिएगा। जब भी स्कूल ओपन होने वाले रहेंगे ना, जैसे रीओपन जब स्कूल होता है अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, तब आप जितनी भी स्टेशनरी से रिलेटेड चीजें रहती हैं, पेंसिल हो गया, बॉक्स हो गया, और उसके साथ वाटर बॉटल हो गई, और जो 6 पीस की फ्रिज में वाली जो बॉटल होती है ना, वो वाली जो काफी ज्यादा मतलब सेल होती है, वो रख सकते हैं। तो इससे आपकी दुकान बहुत बढ़िया तरीके से रन होगी। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप इतने सारे प्रकार के आइटम अपने शॉप में रखते हो ना, तो आपकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से रन होती है, अगर चाहे वो गली मोहल्ले में ही क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। तो अधिकतर आदमी क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत बाहर नहीं जाता है या बहुत दूर नहीं जाता है, इसके लिए लोग आपसे पास में ही सामान को परचेज करना चाहते हैं। तो अगर आपकी दुकान घर में आपने ओपन करी है, किसी गली में है, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, तो आप कुछ इस तरीके का सामान भी अपने दुकान में रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपके आसपास के एरिया के लोग होंगे ना, वो आपकी दुकान में आना चाहेंगे, और जो रोजमर्रा के छोटे छोटे सामान होते हैं ना, इसको आपसे खरीदना चाहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी दुकान रन होने लगेगी।
नेक्स्ट गर्मी के सीजन में आप स्टॉल रख सकते हो, आप नाइटी रख सकते हो, मैक्सी रख सकते हो, इस तरह के कॉटन के आइटम रख सकते हो। और ठंडियों में ठंडी के प्रकार की सारी चीजें रख सकते हो। आप देखते हैं जो थोड़ा सा वुलन में स्टॉल मिलते हैं, वैसे फर वाले आजकल बहुत ज्यादा लोगों के पास देखा जा रहा है, वैसी चीजें रख सकते हो। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आप रखोगे तो आपकी दुकान अच्छे प्रकार से चलेगी। अगर आप सोचो केवल कॉस्मेटिक का सामान आप खोल के गली मोहल्ले में बहुत अच्छे तरीके से आपकी दुकानदारी नहीं चल सकती है, रोजमर्रा की नहीं चल पाएगी। आप क्या कर सकते हो, जितना भी ये सारा सामान है सीजन के अकॉर्डिंग, चाहे आप बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान लाओ, बहुत ही कम क्वांटिटी में भी आप सामान लो। जब उसकी सेल हो जाए तो फिर आप लेके आओ, यानी कि सेल होती रहे, आपको लग रहा है कि आपका सामान सेल हो रहा है तो तब आप फिर से लेके आओ। ऐसा नहीं है कि बहुत इकट्ठे आपको बहुत सारा सामान भर लेना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बहुत ही कम मात्रा में आप सामान लेके, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी में सामान ले आओ। जैसे कि 1 दर्जन के करीब वो हेडफोन आते हैं, आप बस 1 पैकेट ले लो। नेक्स्ट आप जो भी बच्चों की सॉक्स हो गए या फिर आपने हैंड ग्लव्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं इनको भी बहुत कम मात्रा में 1 पैकेट लीजिए। जब इनकी सेल हो, और सेल कैसे होगी, जब आप इसको डिस्प्ले करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अंदर भर के रख दिया और ये बढ़िया तरीके से सेल होने लगा, ऐसा नहीं है। आपको डिस्प्ले करना होगा। जितना चीजें आप डिस्प्ले करोगे लोगों की नजर में वो आती है, और जब नजर में आती है तो ऑटोमेटिक लोग आपसे परचेज करना चाहेंगे। मान के चलिए किसी को सॉक्स की जरूरत है और आपने अंदर रख रखा है, और जब कोई आदमी गली से निकल रहा है, आपकी दुकान के सामने से जा रहा है, जब उसको नजर में ही नहीं आएगा कि आपने सॉक्स भी रख रखा है तो वो कैसे परचेज करेगा। जितना भी सामान आप रखे उसको डिस्प्ले करिए, इससे आपकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से रन करेगी। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स बताइए कैसे चल रही है आपकी शॉप। ठंडियों में बहुत ज्यादा सीजन तो ऐसा है नहीं, बस नॉर्मल सा चल रहा है। 15 जनवरी से थोड़ा बहुत सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और उधर फरवरी से सीजन अच्छे खासे तरीके से स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगी और साथ साथ शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है, कुछ चीजें ही सेल होती है, बहुत ज्यादा तो मेरे यहाँ तो इतनी सेल नहीं है, थोड़ी चीजें। हाँ ये कि डेली का ऐसा भी नहीं है कि खाली बैठे, कुछ चीजें सेल होती रहती है। तो अभी नहीं, 14 जनवरी के बाद से अच्छे प्रकार से सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि संक्रांत में आपकी दुकान में क्या क्या सेल होगा और मेरी दुकान में क्या सेल होता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है तो विंटर का सीजन चल रहा है, फटाक से जाइए, ये कुछ सामान लेके जरूर आइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते, जय श्री श्याम।